पटेला एक कप शेप्ड बोन है जो नी को कवर कर रही है, डोर्सल सरफेस पे कि वेंट्रल पे। आप कहोगे जी वेंट्रल पे, लेकिन यहां क्या लिख दिया, डोर्सली। मतलब बात क्या होगी, गलत। जब भी बोले आपसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है, तो आप याद रखना HIM जो था इसका साइज तो हमेशा क्या होएगा, कम होएगा। H बोले तो H जोन, I बोले तो I बैंड, M बोले तो M लाइन, ये तो सब घटेंगे और धीरे धीरे गायब भी हो सकते हैं। जब भी बोले कि किसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने कहा दुनिया बदले बदले पर हमारी मां कभी ना बदले, नो चेंज। बस ये सीधी बात याद रखना, इसके अलावा यहां से कुछ पूछेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखना, बड़ा ही प्यारा सा सवाल आया है स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर से। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ह्यूमन बीइंग के बारे में इनकरेक्ट बात बताओ। बड़े ध्यान से देखना, वो कह रहा है स्कल इज डाइकोंडाइलिक। अरे यार मैंने बोला था कि हमारी ये जो स्कल है, इस स्कल की कौन सी बोन थी, ऑक्सीपिटल बोन। कौन सी बोन थी, ऑक्सीपिटल बोन। मान लीजिए मेरी मुट्ठी स्कल है और इस स्कल में ऑक्सीपिटल बोन है, और इस ऑक्सीपिटल बोन में ये दो उभार दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल कोंडाइल। तो हमने बोला ऐसी स्कल जिसके दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल हो, और ये दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्री दैट इज एटलस से जुड़े हो। किससे जुड़े हो, एटलस से। तो ऐसी स्कल जो दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल के द्वारा एटलस से जुड़ी हो, उस स्कल को ही क्या बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल। और यस, हमारी स्कल भी डाइकोंडाइलिक है, एंड एम्फीबियन की स्कल भी कैसी है, डाइकोंडाइलिक। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सही बात है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखना, मेटाकार्पल्स आर 5 इन नंबर। भाई मेटाकार्पल्स कहां है, हाथ में। अब देखिए ये मेरे पास कौन सी थी, ह्यूमरस। ये मेरे पास कौन सी है, रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना। ये मेरे पास क्या है, ये है कार्पल्स। ये क्या है, मेटाकार्पल्स। और ये फैलेंजेस। तो आप देखो, एक ह्यूमरस प्लस 1 + 1 रेडियस प्लस अल्ना प्लस 8 मेरे पास क्या थी, कार्पल्स। ये जो पाम हथेली वाले पार्ट में 5 मेटाकार्पल्स, और टोटल मिला के 14 फैलिंजेज। तभी तो जाके एक हाथ की कितनी बोन हुई, 30। तो वो कह रहा है मेटाकार्पल्स जो होती है वो 5 इन नंबर, वो 5 होती है। यस, एक हाथ में तो इतनी होती है, 5 ही होती है, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट ये कह रहा है पटेला इज कप शेप्ड बोन। यार याद करके देखो, पटेला बोन कहां है। अरे इस पटेला बोन को ही तो मेरे दोस्त हम बोल के चलते नी कैप। इस पटेला को क्या बोलते हैं, नी कैप। ये कप लाइक बोन है, और ये अपने पास है लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन। और सेस्मोइड बोन उसको बोलते हैं जो टेंडन के ओसिफिकेशन से बने, कि जब टेंडन से बोन बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सेस्मोइड बोन। ये कहां प्रेजेंट है, अरे नी के ऊपर ये जो छोटी सी प्लेट सी कप सा रखा, इसी को तो बोलते हैं पटेला। ये कहां रखा है, नी के वेंट्रल सरफेस पे रखा है। तो मैं कह दूं कि पटेला एक कप शेप्ड बोन है जो नी को कवर कर रही है, डोर्सल सरफेस पे कि वेंट्रल पे। आप कहोगे जी वेंट्रल पे, लेकिन यहां क्या लिख दिया, डोर्सली। मतलब बात क्या होगी, गलत। बात क्या होगी, गलत। नेक्स्ट वो कह रहा है स्कैपुला। बड़े ध्यान से देखना, स्कैपुला क्या है बेटा, हमारा जो शोल्डर वाला पार्ट है। यस, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोल दिया, पेक्टोरियल गिडिल। इस पेक्टोरियल गिडिल में कितने शोल्डर है, 2। हर एक शोल्डर में 2 बोन है। एक बोन तो ये वाली बोन जिसको बोलते हैं स्कैपुला, जो बड़ी बोन है, ट्रायंगुलर बोन है, और ये सेकंड से लेके 7th रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। और ये वाली बोन तो कौन सी थी, स्कैपुला। और एक ये बोन जिसको अपन बोलते हैं कॉलर बोन और क्लेविकल बोन। तो हमने बोला हर एक शोल्डर का फॉर्मेशन कितने बोन से, 2 बोन से। या मैं कह दूं कि पेक्टोरियल गिडिल के हाफ पार्ट का, आधे पार्ट का फॉर्मेशन कितनी बोन से, 2 बोन से। तो पूरे पूरे पेक्टोरियल गिडिल का 4, 2 + 2 बराबर कितनी बोन से, 4 बोन से। तो स्कैपुला कैसी है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, हां, सिचुएटेड ऑन वेंट्रल साइड। भाई वेंट्रल मतलब आगे, आगे नहीं पीछे, कंधे की ये वाली बोन है। मतलब ये वाला पॉइंट तो गलत पॉइंट हुआ। नेक्स्ट ये कह रहा है पेल्विक गिडिल हैज 2 कोक्सल बोन। अरे पेल्विक गिडिल वो था जिसमें फीमर का हेड फिक्स था। मतलब ये हमारे हिप्स वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, पेल्विक गिडिल है। मानना एक हिप वाला पार्ट का बोन फॉर्मेशन एक कोक्सल बोन से, तो हिप्स कितने टोटल, 2। हाँ कि ना, तो एक हिप में एक बोन, दूसरे हिप में दूसरी बोन, तो टोटल कितनी हुई, 2 बोन।
तो पूरी की पूरी पेल्विक गिडिल में कितनी कोक्सल बोन? 2। मैं कह दूं आधा पार्ट जो पेल्विक गिडिल का आधा पार्ट जो था वो किससे बनता है? आप कहोगे एक कोक्सल बोन से बनता है। तो ये बात क्या हुई? सही। और उसने पूछ रहा है गलत बात। अरे तो गलत बात कौन सी? थर्ड वाली एंड फोर्थ वाली मेरे पास गलत बात है, तो थर्ड एंड फोर्थ गलत बात है, इसलिए आंसर क्या हो गया? 4। अगला सवाल देखना, बहुत प्यारा सा सवाल है, बड़े ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच। बड़े ध्यान से देखना, आपकी स्क्रीन पर ये जो डायग्राम दिखाई दिया है ये मसल का सेक्शन लिया है। इस मसल के सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है थिक फिलामेंट, जिसको अपन बोलते हैं मायोसिन। एंड दूसरा अपने पास अगर और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको हमने बोला, ध्यान से देखिए, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, यस ये वाला, ये मेरे पास है थिक फिलामेंट। अगर दूसरा देखेंगे तो ये वाला जो मेरे पास था, ये मेरे पास है थिन फिलामेंट, जिसको अपन ने बोल दिया एक्टिन, जिसको हमने क्या बोल दिया? एक्टिन। अब देखिए अपने पास यहां से यहां तक की बात, वो पूछेगा कि बताओ ये 3 नंबर वाला पॉइंट क्या है? बेटा ये 3 नंबर वाला यहां से यहां तक है, ये एग्जैक्टली में आई बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 3 नंबर वाला आई बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 1 नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस आई बैंड के सेंटर में ये 1 नंबर है, ये मेरे पास है जेड लाइन। 1 नंबर क्या है मेरे पास? जेड लाइन। वो पूछेगा सर ये 2 नंबर वाला क्या है? बड़े ध्यान से देखना, वो पूछेगा 2 नंबर वाला क्या है? हमने बोला ये 2 नंबर वाला है, ये एग्जैक्टली में अपने पास यहां पे प्रेजेंट ए बैंड है, दैट इज एन आइसोट्रोपिक बैंड है। कौन सा बैंड है? एन आइसोट्रोपिक बैंड है। अब देखिए इस एन आइसोट्रोपिक बैंड के बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट जिसको 4 नंबर बोल रखा है, ये एग्जैक्टली मेरे पास एच जोन है। क्या है मेरे पास? एच जोन। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि ये एच जोन वाला जो पार्ट है, इस एच जोन वाले पार्ट के बिल्कुल सेंटर में ही एक लाइन प्रेजेंट होती है, ये लीजिए। और ये जो सेंटर में मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन को ही अपन बोलते हैं एम लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एम लाइन। अब देखो एक जेड लाइन ये और एक जेड लाइन ये, 2 जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है 5 नंबर, इसी को बोलते हैं सार्कोमियर। इसी को बोलते हैं सार्कोमियर। तो जब भी बोले बताओ सार्कोमियर क्या है, तो आप कहोगे 2 जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। और इस सार्कोमियर की लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 2.5 माइक्रोमीटर। इतनी लेंथ होती है किसकी? सार्कोमियर की। चले भैया पूछेगा सर सार्कोमियर में क्या क्या आ गया? इस सार्कोमियर को ढंग से देखोगे तो मेरे भाई देखो, ये पूरा का पूरा क्या था? आई बैंड था। ये आई बैंड का आधा पार्ट आ गया, दैट इज I/2। आई बैंड का आधा पार्ट आ गया, दैट इज I/2। इधर ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक आई बैंड था, इधर आई बैंड का आधा पार्ट आ गया, दैट इज I/2। और ये पूरा का पूरा ए बैंड आ गया। तो जब भी बोले सार्कोमियर बराबर क्या होता है, तो मैं कह दूं, जब भी कोई कहे मेरे से सार्कोमियर बराबर, तो मैंने बोला I/2 प्लस ए बैंड प्लस I/2। इनसे मिलके क्या बना है? इनसे मिलके बना है सार्कोमियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। चले, सार्कोलेमा तो बेटा मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे बोलते हैं सार्कोलेमा। और मसल सेल का साइटोप्लाज्म है, उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। इसको बोलते हैं सार्कोमियर। अब देखो पूरी की पूरी कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। वो कह रहा है दो नंबर को क्या बोलते हैं? 2 नंबर को हमने बोला है, वो बोला है ए बैंड। 2 नंबर को ए बैंड, 2 नंबर को ए बैंड बोल दिया। 1 नंबर को जेड लाइन, 1 नंबर को जेड लाइन। 3 नंबर को आई बैंड, 3 नंबर को आई बैंड।
4 नंबर को एच जोन, 4 नंबर को एच जोन, और एच जोन में ही, एच जोन में ही क्या प्रेजेंट है, एम लाइन। एच जोन के बिल्कुल बीच में क्या प्रेजेंट है, एम लाइन। और ये 5 नंबर पे रहा सार्कोमियर। तो आंसर तो दोस्त सेकंड वाला ही चला गया। आप देख लो पूरा का पूरा चेक करके, आंसर तो सेकंड वाला ही चला गया। पूरे का पूरा चेक करके देख लो। नेक्स्ट, अब बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा। वो पूछा ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स। कह रहा है जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कौन कौन सा इवेंट होता है, कौन कौन सा इवेंट होता है। हमने कहा भैया चलो बता देते हैं। जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कौन कौन सा इवेंट होता है, तो बड़ा ध्यान रखना, एच जोन डिसअपियर, बिल्कुल सही बात है। ए बैंड वाइडन, गलत बात है। आई बैंड रिड्यूस इन लेंथ, सही बात है। लेंथ ऑफ ए बैंड, लेंथ ऑफ ए बैंड इज अनअफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। एम लाइन एंड जेड लाइन कम क्लोजर, एम लाइन एंड जेड लाइन, वो कह रहा है एम लाइन ये थी और जेड लाइन कम क्लोजर, इसका मतलब सार्कोमियर की लंबाई भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मोटी मोटी बात याद रखना, जब भी बोले आपसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है, तो आप याद रखना एच आई एम जो था इसका साइज तो हमेशा क्या होएगा, कम होएगा। एच बोले तो एच जोन, आई बोले तो आई बैंड, एम बोले तो एम लाइन, ये तो सब घटेंगे और धीरे धीरे गायब भी हो सकते हैं। जब भी बोले कि किसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने कहा दुनिया बदले बदले पर हमारी मां कभी ना बदले, नो चेंज। बस ये सीधी बात याद रखना, इसके अलावा यहां से कुछ पूछेगा ही नहीं। मां कभी नहीं बदलेगी, हिम जो था, हिम वो तो बदल जाएगा, यस समझ रहे हो ना, वो तो बदल जाएगा, लेकिन मां कभी नहीं बदलेगी। बोला मां बोले तो हमने बोला एम फॉर मायोसिन लेंथ, मायोसिन की लेंथ में कोई चेंज नहीं। ए फॉर एक्टिन लेंथ, एक्टिन की लेंथ में कोई चेंज नहीं। और ए फॉर ए बैंड, इस ए बैंड में भी कोई चेंज नहीं, ये तो जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। तो मां तो बदलेगी नहीं, लेकिन कौन बदलेगा, वो बदल जाएगा, हिम बदल जाएगा। यस, बड़े ध्यान से देखिएगा। चले तो ऐसा कोई देखो कहां पे गिवन है, हमने बोला वो पूछ रहा है कौन कौन से इवेंट होंगे, तो हमने बोला एच डिसअपियर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आई बैंड रिड्यूस होगा, सही बात है। ए बैंड अनअफेक्टेड रहेगा, बिल्कुल, ए बैंड की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों के दोनों नजदीक आ जाएंगे। यस, तो 1 3 4 5, 1 3 4 5, और ऐसा गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए आंसर भी क्या गया दोस्त, आंसर भी गया 1। अगला सवाल देखना, अगला सवाल अगेन मसल वाले चैप्टर से है, बड़े ध्यान से देखना, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से देखना। यहां एक वर्ड से, एक छोटी सी चीज से कैसे सवाल घूम गया, उसका आंसर ही घूम गया, यह बात ध्यान रखना। हमने बोला यहां पे कि अबाउट 45 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। नहीं भैया, गलत बात है। एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा कि 40 to 50, इसने कितना लिखा 45 to 50, इसलिए डेटा वेरी किया, बात गलत है। अगला सवाल देखना, ये कह रहा है मसल्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। हमने कहा एकदम सही बात, एकदम सही बात, एकदम सही बात, बिल्कुल सही बात है बेटा। आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं आई बैंड को, एन आइसोट्रोपिक बोलते हैं, वो बोलते हैं ए बैंड को। यस, आई बैंड जो होता है उस आई बैंड में एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन होती है, जबकि आई बैंड वाला जो पार्ट होता है उसमें एक्टिन एंड मायोसिन दोनों ही प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसे एन आइसोट्रोपिक बोलते हैं, क्योंकि वो एक समान नहीं होता, दो अलग अलग टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है
और उसमें बीच में एच जोन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अगला था बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, मसल्स को लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स। नहीं भैया ये तो गलत बात है, लोकेशन के बेसिस पे स्मूथ मसल्स नहीं होती, लोकेशन के बेसिस पे होती है विसरल मसल्स विच आर फाउंड इन द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ये वर्ड गलत है। तीसरा है कार्डियक मसल, मतलब ये बात तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पे आना चाहिए था विसरल मसल्स, यस, स्मूथ नहीं आना चाहिए, गलत बात है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अपीयरेंस के बेसिस पे कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइएटेड मसल्स। हां जी, स्ट्राइएटेड मसल्स है क्योंकि कार्डियक मसल्स में डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली। यस, कार्डियक मसल्स है वो इनवॉलेंट्री होती है क्योंकि ना तो नर्वस सिस्टम उनको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, ना वो हमारे डायरेक्टली कंट्रोल में है, हमारे भी डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है। तो वो ये पूछेगा कि बताओ गलत बात कौन सी है, तो हमने कहा ये बात तो सही है, तो गलत बात कौन सी है? तो आप बोलोगे गलत बात कौन सी है? बोला गलत बात है ए वाली एंड दूसरी गलत बात है सी वाली, ए वाली एंड सी वाली। तो हमने बोला ये लीजिए, ए वाली एंड सी वाली दो गलत बातें हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ये स्मूथ वर्ड आ गया तो गंदगी फैल गई, अगर विसरल आ जाता तो बात एकदम सही होती। हां बेटा, विसरल मसल का ही दूसरा नाम स्मूथ मसल है, लेकिन उनको स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नॉन स्ट्राइएटेड है, उसमें लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होते। तो कहने का मतलब कि वो अपीयरेंस के बेसिस पे स्मूथ मसल्स है, लोकेशन के बेसिस पे नहीं, अपीयरेंस के बेसिस पे। दिखाई कैसी दे रही है? बोलो उसमें बैंड दिखाई नहीं दे रहे, स्ट्राइएशंस दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए वो स्मूथ है, अपीयरेंस के बेसिस पे स्मूथ है। यहां बोल रहा क्या? लोकेशन के बेसिस पे। ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस, नेक्स्ट, अगला सवाल देखना मसल्स का। अगले सवाल में कह रहा है ईच एक्टिन दैट इज थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2G दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। गलत बात है। एफ एक्टिन, दो एफ एक्टिन जब हेलिकली बाउंड टू ईच अदर तो बनता है मेरे पास कौन? एक एक्टिन फिलामेंट। दो एफ एक्टिन से क्या बनता है? एक एक्टिन फिलामेंट बनता है। यहां पे लिखा जी से, गलत बात है। ये कह रहा है ईच जी एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक एफ। गलत बात है। जी एक्टिन जो होता है उसके पॉलीमराइजेशन से एफ एक्टिन बनता है। यस, एफ एक्टिन बोले तो फिलामेंटस एक्टिन, जी एक्टिन बोले तो ग्लोबुलर एक्टिन। तो हमने बोला यस, ये बात भी गलत बात है। ये कह रहा है टू फिलामेंट्स ऑफ अनोदर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन थी? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के दो फिलामेंट थे जो कि एंटायर लेंथ ऑफ एक्टिन पे प्रेजेंट थे। तो बड़े ध्यान रखना, टू फिलामेंट्स ऑफ अनोदर प्रोटीन दैट इज ट्रोपोनिन ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। गलत बात है, ये ट्रोपोनिन नहीं आएगा, ट्रोपोमायोसिन आएगा। एग्जैक्टली में ट्रोपोनिन तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थी जिसकी 3 सब यूनिट थी, टीपीटी, टीपीसी एंड टीपीआई। टीपीटी, टीपीसी एंड टीपीआई। चले भैया, टी जो थी वो टीपीटी तो वो थी जो कि ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी हुई थी, टीपीसी वो थी जहां से कैल्शियम जुड़ रहा था, एंड टीपीआई वो थी जो कि एक्टिन पे प्रेजेंट मायोसिन प्रोटीन को मास्क करने का काम कर रही थी। मतलब एक्टिन एंड मायोसिन की बाइंडिंग को इनहिबिट करने का काम कर रही थी। नेक्स्ट, अगला था इन द रेस्टिंग स्टेज ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। हाँ जी, ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन दैट इज टीपीआई के बारे में बात कर रहा है। मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। बिल्कुल सही बात है। यस, टीपीआई का यही काम था, मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, ईच मीरोमायोसिन हैज 2 पार्ट्स। मीरोमायोसिन, ध्यान रखना, इस मीरोमायोसिन जो थी ये मोनोमर है किसका? मायोसिन का। लगभग 300 मीरोमायोसिन यूनिट मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? मायोसिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। इसका मतलब मायोसिन प्रोटीन भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। बिल्कुल सही बात थी। ईच मीरोमायोसिन हैज 2 पार्ट्स, ए ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म। विद शॉर्ट आर्म इसको बोलते हैं एचएमएम, या इसी को बोलते हैं बेटा क्रॉस आर्म। एंड ए टेल, और टेल को क्या बोलते हैं? एलएमएम। इसको तो बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, एचएमएम।
टेल वाले को LMM, दैट इज लाइट मीरो मायोसिन। तो ये बात भी क्या है, सही बात है। तो हमने क्या देखा कि अगर इन सब स्टेटमेंट्स को देखें तो सही स्टेटमेंट कौन से हैं, डी एंड ई, ए बी एंड सी तीनों क्या है, गलत। और क्वेश्चन में क्या पूछा, गलत। तो गलत कौन सा हुआ, ए बी सी, ये गलत है। तो ए बी सी गलत है। तो आंसर गया मेरे दोस्त पहला, आंसर गया मेरे पास पहला। बेहतरीन नेहा, बेहतरीन, शाबाश, बेहतरीन 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 बेहतरीन, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। प्रियंका का भी 1 आंसर आया। मनोज मेहनत कर भाई, मेहनत कर, नंबर बढ़ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा लोड मत ले यार, मत ले मेरे भाई, चिल मार, मेहनत कर, अपनी साइड से बहुत अच्छा कर, रिजल्ट फिर अच्छा ही होगा। अभी डरने की और कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट, जोश एकदम एकदम हाई होना चाहिए, एकदम हाई होना चाहिए, यस एकदम हाई होना चाहिए। क्वेश्चन अगला देखना, ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये कह रहा है गलत बात बताओ जी, सुनो जी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिक फिलामेंट ओवर द थिन फिलामेंट। झूठी बात है। थिक मतलब मोटा फिलामेंट, ये कह रहा है स्लाइड करेगा थिन फिलामेंट पे, थिक मतलब मायोसिन। ये कह रहा है मायोसिन जो था वो क्या एक्टिन के ऊपर, एक्टिन के ऊपर स्लाइड करेगा। हमने कहा नहीं, गलत बात है, हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट। ये बात तो एकदम गलत है। अगला था मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया ए सेंसरी न्यूरॉन। अरे भाई नर्वस सिस्टम में बताया था, सेंसरी न्यूरॉन वो थी जो पेरिफेरल ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सीएनएस के पास लेके जाती थी। सीएनएस से जो लेकर आती थी वो कौन सी होती, मोटर। तो सीएनएस से मसल्स के पास इंफॉर्मेशन लेके आएगी, वो कौन सी होनी चाहिए, मोटर। और इस गधे ने क्या लिख दिया, सेंसरी। तो बात क्या हो गई, गलत। नेक्स्ट, ए मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट मोटर एंड प्लेट। अरे भाई नहीं, गलत बात है, इसको बोलते हैं एक मोटर यूनिट। एक मोटर यूनिट में क्या होता है, एक मोटर न्यूरॉन प्लस मैनी मसल फाइबर मिलके बनाते मोटर यूनिट, मिलके बनाते मोटर यूनिट। और अपने पास मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा जो थी वो मिलके बनाती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। ये बात तो क्या होगी, गलत, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है, मोटर यूनिट के बारे में बात कर रहा है। मोटर यूनिट में क्या होता है, हमने बोला जब भी कोई पूछे 1 मोटर यूनिट बराबर, हमने बोला एक मोटर न्यूरॉन प्लस मैनी मसल फाइबर। इससे बनता मोटर यूनिट। तो पूछ रहा है वो इनकरेक्ट बताओ। हमने कहा भाई यहां तो सारे ही इनकरेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। बेहतरीन, स्नेहा, मनोज, उमी, क्या बात, क्या बात, दिया, मानू, आशु, सभी के बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। अर्पित थैंक यू वेरी मच, है ना। तू हर डे गधे मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलता रहा कर भाई, मैं धरती पे अवतार हुआ था, ऐसी महान हस्तियां जन्म कहां लेती है। तू भी यार मजे ही ले गए भाई साहब, मान गया। झंडू बाम पढ़। अगला सवाल देखना, स्केलेटन सिस्टम का बड़ा प्यारा सा सवाल है और यहां पे कंफ्यूजन भी आपका दूर होगा। आधी जनता की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पे हमने निकाला है, इसीलिए इस सवाल को डाला है। वो कह रहा है रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ये कह रहा भैया स्केलेटन सिस्टम के कितने पार्ट, हमने कहा 2 पार्ट। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जिसमें टोटल मिला के 80 बोन है, अपेंडिक्यूलर वाला जिसमें टोटल मिला के 126 बोन है, मतलब टोटल मिला के 206 हड्डियां हो गई। तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी सारी की सारी, ध्यान से देखो, हाँ कि ना। फिर कह रहा है स्कल, बेटा इस स्कल में अगर आप मेरी मुंडी को अलग कर दोगे और काउंट करोगे तो इसमें टोटल मिला के 29 बोन है। मुंडी में कितनी बोन है, 29 बोन है। वो पूछेगा वर्टेब्रल कॉलम, हमने कहा भैया 26। वो पूछेगा स्टर्नम,
हमने कह दिया जी एक, वो रिब्स पूछेगा तो 12 पेयर, मतलब टोटल मिला के 24 है। बोला ठीक बात है गुरुजी, स्कल में आपने 29 बोला, मैंने कहा हाँ, लेकिन एनसीईआरटी माता ने तो 22 का जिक्र कर रखा है अगेन एंड अगेन। वो क्या कहानी थी, बढ़िया, बड़े ध्यान से सुनो। ये क्रेनियल बोन जो होती है, ये टोटल मिला के अपने पास होती है 8, और ये तुम्हारा जो थोबड़ा है, ये जो पापड़ सा थोबड़ा है दिखा रहे हो, इसका फॉर्मेशन करने वाली फेशियल बोन होती है, ये होती है 14। तुम्हारी टंग जुड़ी होती है, दैट इज थ्रोट बोन, जो गले की हड्डी होती है, जो किसी भी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी होती, उसकी संख्या होती है 1। हर एक कान में कितनी ईयर ओसिकल, 3, तो दोनों कान में होती है 3 + 3 = 6। अब बड़े ध्यान से देखना बच्चे, ये जो मेरे पास टोटल बोन है 22 बोन्स, ये 22 बोन्स, ये 22 बोन्स तो स्कल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कल फॉर्मेशन। ये तो स्कल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए एनसीईआरटी लिख रखा है कि स्कल कितनी बोन से बना है, बोला 22 बोन से बना है। लेकिन ये जो 7 बोन है, इन 7 बोन का स्कल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो स्कल के अंदर ऐसे ही पड़ी है, ऐसे ही पड़ी है, हाँ कि ना। जैसे मैं इस रूम में हूं, तो क्या इस रूम के फॉर्मेशन में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है? नहीं, ब्रिक्स का दीवारों का है। लेकिन अगर इस रूम की काउंटिंग करेंगे कि इस रूम में क्या क्या है, तो आप कोई दीवारों को थोड़ी काउंट करोगे यार, मेरे जैसे भी एक हॉट पर्सनैलिटी वाले आदमी काउंट करोगे, ग्यास स्काई सर भी रूम में है, कैमरा भी है, स्क्रीन भी है, तो क्या हमारा इस रूम को बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? बना तो ब्रिक्स वगैरह से, दूसरे मेटल से। तो ऐसे ही स्कल को बनाने में कंट्रीब्यूशन तो 22 बोन करती है, लेकिन ये 7 बोन है जो स्कल के अंदर प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं एसोसिएटेड बोन, विच आर एसोसिएटेड टू स्कल बट दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ स्कल्स। तो स्कल में टोटल बोन कितनी हुई? 22 + 7 दैट इज 29। लेकिन पूछेगा बना कितनी रही है, आप कहोगे 22। कौन सी? बोला क्रेनियम की 8 और ये थोबड़े वाली 14, टोटल मिला के 22 स्कल को बना रही है। ध्यान रखना, फ्यूज उड़ने नहीं चाहिए, दोनों बातें एकदम क्लियर करके बात कर लिए। अब रख दो वैल्यू, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। देखो वो कह रहा है भाई साहब ए में 80, ए में 80, वो कह रहा है बी में 126, वो कह रहा है सी में 29, वो कह रहा है डी में 8, वो कह रहा है ई में 1, वो कह रहा है एफ में 3 + 3 6, इसलिए उत्तर क्या गया? उत्तर गया 3। भाई बड़े आराम से सवाल सोल्व हो गया बिना माथाफोड़ी से। आगे चलो, अगला सवाल देखना, और बड़ा प्यारा सा बेहतरीन भयंकर सवाल आ गया, देखिएगा। ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो भैया झूठी बात करते हैं। वो क्या कह रहा है? हायोड इज प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। अरे भैया रूफ पे नहीं, नीचे की साइड, दैट इज फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पे होता है। गलत बात है, रूफ पे नहीं, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पे होता है, एकदम गलत बात है। नेक्स्ट, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन से कलेक्ट होता है। विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल। स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स। एकदम सही बात है, तभी तो हमने बोला था हमारी स्कल डाई कोंडाइलिक स्कल है, क्योंकि 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल के थ्रू सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज फर्स्ट वर्टिब्री, जिसका नाम था एटलस से जुड़ा हुआ है, एकदम सही है। नेक्स्ट, ये कह रहा है फर्स्ट वर्टिब्री एक्सिस है। नहीं भैया, एक्सिस तो सेकंड है, एटलस है पहले वाली। नेक्स्ट, स्टर्नम इज फ्लैट बोन। स्टर्नम ये वाली बोन जो कि बॉडी की कौन सी सरफेस पे? वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है। कैसी बोन है? फ्लैट बोन है। कहां प्रेजेंट है? डोर्सल नहीं भैया, वेंट्रल, आगे की तरफ है। डोर्सल का मतलब कहां होती? पीछे की तरफ। गलत बात है। ये कह रहा है वर्टिब्रल कॉलम इज डोर्सली प्लेस्ड। हाँ, ये रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल पीछे की तरफ है, एकदम सही बात है। तो पूछ रहा है क्या? गलत बात। गलत बात कौन सा है? ए वाली बात गलत है, सी वाली बात गलत है, और डी वाली बात गलत है। ए सी डी, आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। ए सी डी, आंसर इज थर्ड,
आंसर इज थर्ड। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, क्या बात है यार, दिल गार्डन गार्डन कर दिया, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। इतना भयंकर रेस्पॉन्स कि मेरे पास शब्द नहीं है ये बयां करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन बोल ही देता हूं कि गा सकूं कोई नगमा, अरे गा सकूं कोई नगमा, वो साज कहां से लाऊं, भा सके आपको वो अंदाज कहां से लाऊं, चांद सितारों की तारीफ तो बहुत आसान है, हो आपकी तारीफ वो अल्फाज कहां से लाऊं, वो अल्फाज कहां से लाऊं। भाई साहब मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है आप लोगों की बड़ाई करने के लिए। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, गजब गजब। गजब भाई, गजब गजब, बेहतरीन। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी सवाल है, इससे इजी सवाल तुमने किसी ने भी नहीं देखा होगा। ये कह रहा है ट्रू रिब्स। अरे ट्रू रिब्स तो वो रिब्स थी जो डोर्सल सरफेस पे थोरेसिक वर्टिब्री से एंड वेंट्रल सरफेस से स्टर्नम से जुड़ी हो। वो कौन सी थी? फर्स्ट से 7 पेयर रिब्स। पहली बात, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है फ्लोटिंग रिब्स। हमने बोला फ्लोटिंग रिब्स को तो बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स। वो थी जो डोर्सल सरफेस पे तो वर्टिब्रल कॉलम्स की थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी थी, लेकिन वेंट्रल सरफेस पे किसी से भी नहीं जुड़ी थी, और वो थी 11th एंड 12th पेयर रिब्स। तीसरी वर्टिब्रोकोंड्रियल रिब्स, और इन वर्टिब्रोकोंड्रियल रिब्स को ही तो अपन बोल के चलते हैं बेटा फॉल्स रिब्स। तो जब भी बोले फॉल्स रिब्स कौन सी, अरे हमने बोला फॉल्स रिब्स वो थी जो डोर्सल सरफेस पे तो थोरेसिक वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई थी, लेकिन वेंट्रल सरफेस पे वो हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा सेवंथ वेंट्रल सरफेस पे हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा 7th रिब से जुड़ी हुई थी, स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं थी। और वो कौन सी थी? 8, 9 एंड 10 नंबर, मतलब सेकंड। ऐसा किसने दिया? कौन से ऑप्शन में दिया? ए में फर्स्ट, बी में थर्ड एंड सी में सेकंड। ए में फर्स्ट, बी में थर्ड एंड सी में सेकंड। तो उत्तर हो गया सेकंड, उत्तर हो गया सेकंड। अगला सवाल देखना, बहुत बेहतरीन सवाल, बड़ा प्यारा सा सवाल। बच्चे आपको पता है हमारी बॉडी में 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। एक जॉइंट जो था उसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट जो था ये एग्जैक्टली में व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ जॉइंट था, लाइक इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहा, प्यूबिक सिम्फाइसिस रहा। इसमें 2 बोन एक दूसरे से टाइटली जुड़ गई। जब वो टाइटली जुड़ गई तो उनके बीच मूवमेंट जो होती है वो बहुत कम होती है। तो मैं कह दूं कार्टिलेजिनस जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो होते हैं लिटिल मूवेबल, जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये मेरे पास क्या है? इनमें लिमिटेड मूवमेंट होती है, दैट इज 3 वाली बात हो गई। फाइब्रस जॉइंट, बच्चे फाइब्रस जॉइंट वो थे जिसमें बोन्स आपस में फाइब्रस टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती है, और फाइब्रस टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती है। जैसे हमारी क्रेनियम की बोन में देखो तो क्रेनियम की बोन्स जो है वो फाइब्रस टिश्यू के द्वारा टाइटली जुड़ी होती है, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। और क्रेनियम बोन्स में जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसे बोलते हैं सूचर्स, जिसमें बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे बोन्स को आपस में क्या कर रखी हो? सिलाई कर रखी हो, बिल्कुल ऐसी दिखाई देता है। तो फाइब्रस जॉइंट जहां पे भी होगा वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो नो मूवमेंट। तीसरा था साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में 2 बोन्स के बीच में स्पेस होता है जिसे बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, और उस साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है जो कि एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है। और हमने बोला यहां पे 2 बोन्स के बीच इजीली मूवमेंट होती है, जैसे नी जॉइंट में, हिंज जॉइंट में हुआ, शोल्डर जॉइंट में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हुआ। अरे हाँ कि ना? तो हमने बोला ऐसा जॉइंट जिसमें इजीली मूवमेंट हो, मतलब हाईली मूवेबल जॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल जॉइंट। मतलब उसमें कंसीडरेबल मूवमेंट है, वो मेरे पास है साइनोवियल जॉइंट। तो ऐसा देखो, ए में 3, बी में 1, सी में 2 ऐसा गिवन है। वो थर्ड वाले में गिवन है। किस में गिवन है? थर्ड वाले में गिवन में।